ये है मेरा 4 मंथ्स का बेबी। इसकी ब्रेस्ट फीडिंग को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए और बिना कहीं जिम जाए हुए मैंने अपना पूरा वेट लॉस किया है। 90% वेट मैंने पहले 3 महीने में ही कम कर लिया था। तो देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं निकला है और मैंने इसके लिए कोई एक्सरसाइज, कोई डाइटिंग कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने मेरा चैनल चीकूज़ वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चीकू के और प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। आपको वहाँ से सारी वीडियोस देखने को तो मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पिक्चर मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी की है। मैंने प्रेगनेंसी में 20 केजीज वेट गेन किया था। तो इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने अपने प्रेगनेंसी का जो वेट गेन किया था 20 केजी, वो कैसे कम करूँगी बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे आसपास के लोग मुझे बस बहुत सारी सलाहें देते रहते थे कि हे भगवान नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि अगर नॉर्मल होगी तो आप अपने रूटीन पे तुरंत वापस आ सकते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ तो आप अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ का जो भी वर्क होता है वो नहीं कर पाओगे और 3 महीने बेड रेस्ट करने के बाद वेट गेन कर लोगे, लूज नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास चलती रहती थी। हेलो मॉमीज़ एंड न्यू मॉमीज़ एंड वुड बी मॉमीज़, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी पोस्टपार्टम जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे करके 3 महीने में अपनी प्रेगनेंसी वेट का 90% मैंने कैसे कम किया, वो भी बिना डाइटिंग, बिना एक्सरसाइज और बिना ब्रेस्ट फीडिंग को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो इस वीडियो में आपको पूरी मेरी वेट लॉस जर्नी जानने को मिलेगी। बात आती है वेट लॉस करने की तो सबसे पहले जो हम लोगों के दिमाग में आता है वो है डाइटिंग और फिर सेकेंड नंबर पे जिम। लेकिन बेबी के साथ जिम जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, और अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं डाइटिंग तो बिल्कुल ही भूल जाइए। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ऐसा कौन सा रूटीन फॉलो किया, ऐसी क्या चीज़ें खाई जो कि हेल्दी भी थी, प्लस मैं उन चीज़ों से बोर नहीं हुई और अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पर मैं आ गई। मैंने 3 महीने में बिना डाइटिंग किए, बिना एक्सरसाइज किए अपना पूरा 20 केजी वेट लूज़ किया है, और यही सीक्रेट मैं आपसे इस वीडियो में मैं शेयर कर। मैं अपने दिन की शुरुआत 2 ग्लास अजवाइन पानी से करती हूँ। सुबह उठकर खाली पेट 2 ग्लास अजवाइन पानी ज़रूर लेती हूँ। अजवाइन पानी से ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, प्लस अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हेल्प होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। अजवाइन पानी के आधे घंटे बाद यानी कि 7:30 बजे मैं एक अलसी का लड्डू लेती हूँ, यानी कि फ्लैक्स सीड का लड्डू। इसके अपने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद वुमेन की जो बॉडी होती है वो वीक हो चुकी है, उसको भी रिकवर होने में ये लड्डू फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए मैं डेली अलसी का लड्डू लेना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर लड्डू खाते खाते मेरा एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, क्योंकि मेरे बेबी ने मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया है। ये देखिए, मॉर्निंग में मैं इसको डायपर पहनाना अवॉइड करती हूँ ताकि इसको रैशेस ना हो, इसीलिए सुबह सुबह मैं इसको कॉटन की लंगोट में रखती हूँ और इसको लेकर मैं शूटिंग कर रही थी, इसने मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया। जब तक मैं इसका पैंट चेंज करूँगी मेरे ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो जाएगा। अब बज गए हैं 8:15 यानी कि 8:15 और मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट में मैं हेल्दी से हेल्दी खाना पसंद करती हूँ, ताकि मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिले और मैं बोर भी ना हूँ उस खाने से। तो यहाँ पर आज मैंने वर्मीसिली बनाया है और वर्मीसिली में जितनी सब्जियाँ मैं डाल सकती थी मैंने डाला, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, सारी सब्जियां मैं डालती हूँ ताकि वो खाने में टेस्टी तो रहे ही और हेल्दी भी रहे। और ब्रेकफास्ट में मैं चाय भी लेती हूँ। लूज़ करना है तो चाय छोड़ दीजिए, पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने दिन में 2 बार चाय ली, मॉर्निंग में और इवनिंग में। बस खाने में हेल्दी खाने पे फोकस किया। अब बज गए हैं सुबह के 10 और 10 बजे मैं संतरे का, मौसमी का या कीनू का जूस लेना प्रेफर करती हूँ, और डिपेंड करता है कि कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो इस सीज़न में कीनू बाज़ार में बहुत आ रहा है, तो मैं कीनू का जूस ले रही हूँ। सुबह के बज गए हैं 11 और मेरा ड्राई फ्रूट्स और एप्पल खाने का टाइम हो गया है। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं ये देखिए 5-6 पिस्ते, 4-5 काजू, 2 डेट्स और 2 अखरोट
और ये 4 भीगे हुए बादाम हैं। बादाम मैं रात में भिगो लेती हूँ और सुबह इसको छील के। ड्राई फ्रूट्स में और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अंजीर हो गया, किशमिश हो गया, जो कि मुझे सूट नहीं करता है। प्रेगनेंसी के टाइम मैंने ड्राई फ्रूट्स में अंजीर ऐड किया था, पर मुझे बहुत पेट में दर्द होता था, इसी बंद कर दिया था। तो आपको भी बेहतर पता होगा कि कौन सा ड्राई फ्रूट आपकी बॉडी को सूट करता है, कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं सूट करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स हटा भी सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई इतनी ही क्वांटिटी में खाएं, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है और एक हेल्दी वे में वेट लॉस करना है। तो जितना आपकी बॉडी को कैलोरी चाहिए वो हमें काउंट करते चलना है कि हम दिन में कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स इसलिए भी खाती हूँ क्योंकि मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है। इससे क्या है, बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ और अपना वेट लॉस भी मैं एक हेल्दी वे में करती हूँ। इसके लिए प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड होकर हम वेट लॉस नहीं कर सकते। ड्राई फ्रूट्स की अब ये है एप्पल, जो कि मुझे हल्का सा ग्रीनिश, जो बहुत टाइट सा एप्पल होता है वो पसंद है। मैं दिन में 2 खा लेती हूँ, एक मॉर्निंग में 11 बजे के करीब और एक शाम को 4 बजे के करीब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि एप्पल तो मैं हमेशा से खाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। एप्पल क्या है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करके रखता है, और एक अगर आप देखें तो ऐसा भी कहा जाता है एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो ये तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अब हो गया है मेरे लंच का समय। लंच मैं 1 बजे करती हूँ। लंच में दाल लिया है मैंने, सब्ज़ी ली है और खूब सारा सैलेड भी लिया है। मेरा फोकस रहता है कि मैं दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो दाल से जो प्रोटीन मिलती है वो नए टिश्यूज़ को ग्रो करने में हेल्प करती है। दाल मैं जब भी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ मैं उसमें पालक ज़रूर मिलाऊं, ताकि उससे मुझे हरी सब्ज़ी भी मिल जाएगी और दाल से प्रोटीन भी मिल जाएगी। और दाल में ऐसे 2 बाउल्स ले लेती हूँ, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। कभी मुझे हरी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो मैं सब्ज़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, नहीं तो दाल ज़्यादा ले लेती हूँ। सब्जियां मैं सीज़न के अकॉर्डिंग लेती हूँ। जैसे अभी सर्दियों में पत्ता गोभी काफ़ी आती है और पत्ता गोभी मुझे पसंद भी है, तो पत्ता गोभी बना लिया, फूल गोभी बना लिया, उसमें हरी मटर डाल लिया, गाजर डाल लिया, ये सब चीज़ें करके उसको हेल्दी करती हूँ। और सब्जियों में मैं आलू कम से कम रखती हूँ। अब मेरी लंच की प्लेट तो रेडी हो गई, दाल, सब्ज़ी और ढेर सारे सैलेड और 2 रोटी के साथ। अब जब मेरा चावल खाने का मन होता है तो मैं 1 रोटी कम कर देती हूँ। आपको वेट लूज़ करना है, पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चावल छोड़ दें। ये एक मिथ है कि चावल से वेट बढ़ता है। आप इक्वल क्वांटिटी पे खा सकते हैं, पर मुझे चावल उतना पसंद भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर रोटी खाती हूँ। लेकिन कभी जैसे वेज बिरयानी बनाई तो उसमें मैं चावल खा लेती हूँ। लंच में अगर आप दाल चावल खा के बोर हो रहे हो तो आप दाल की कढ़ी बना सकते हैं या राजमा बना सकते हैं, बदल बदल के खा सकते हैं। अब बज गए हैं 3 और 3 बजे मैं लेती हूँ अनार का जूस। अनार का जूस लेने से आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी जो इशू होगा उससे राहत मिलेगी और आपको अनीमिया भी नहीं होगा। और जैसे कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ तो मेरे लिए तो अनार का जूस बहुत ही अच्छा होगा। शाम के बज गए हैं 5 और मेरा चाय पीने का समय हो गया है। चाय के साथ मैं ये 2 डाइजेस्टिव बिस्किट लेती हूँ और ये इतने से मखाने लेती हूँ। मखानों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ और इसको चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला और काला नमक मिला देती हूँ। बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है नमकीन का, या फिर कुछ भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो उसका ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, और प्लस ये हेल्दी भी होता है। तो जैसे कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ तो ऑब्वियसली मैं फोकस करूँगी कि मैं हेल्दी ही खाऊँ। अब मेरे डिनर का समय हो गया है। डिनर हमेशा मैं 6:30 से 7:30 के बीच में ख़त्म करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डिनर और बेड टाइम के बीच में मिनिमम 3 आवर का गैप होना चाहिए, ताकि जब मैं सोने के लिए जाऊँ तो मेरा खाना ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका हो। इसीलिए मैं अर्ली डिनर प्रेफर करती हूँ। तो डिनर में आज मैंने 1 बोल दाल ली है। दाल डेली हमें लेना है और मैं 2 टाइम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है जिससे कि स्टिचेस जल्दी हील होते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया था। इसीलिए मैं दाल 2 टाइम प्रेफर करती हूँ। और मैंने सब्ज़ी ली है
और यहाँ पर मैंने 2 मेथी के पराठे लिए हुए हैं। मैं अपने डिनर और लंच में हेल्दी चीज़ें ही रखना प्रेफर करती हूँ और फोकस करती हूँ कि सब्जियाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं। दाल मैं कोई भी बनाती हूँ उसमें पालक ज़रूर डालती हूँ। और ये तो सिर्फ बात हुई एक दिन के खाने की। खाना मैं बदल बदल के खाती हूँ, जैसे कभी वेजिटेबल टैको खा लिया, वेजिटेबल सैंडविच खा ली, तो इससे आप बोर नहीं होंगे उसी खाने को। इसी तरह लंच में भी मैं कभी दाल की कढ़ी बना लेती हूँ, कभी मटर की सब्ज़ी बना ली। इसी तरह सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ और डिशेस मैं चेंज करती रहती हूँ। इससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और हेल्दी वे में वेट लॉस। तो ये सब तो बात हो गई मैंने क्या रूटीन फॉलो किया, क्या खाया और कब कब खाया कि मैं अपने वेट को लूज़ कर सकूं और अपने बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। और आपने अगर ध्यान दिया होगा कि मैंने अपने खाने की क्वांटिटी और उस खाने को किस टाइम पे खाना है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने खाने का टाइमिंग और क्वांटिटी ज़रूर ध्यान रखें। ये तो हो गई बात खाने की और खाने की टाइमिंग की। इसके अलावा दिन में कम से कम आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी रहेगी और पानी पीने के तमाम अनेक फ़ायदे हैं। इन सब के अलावा भी अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो उन सब का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप ड्राई फ्रूट्स लें। ड्राई फ्रूट्स में जैसे पिस्ते हो गए, काजू को हल्का सा रोस्ट करके रख लीजिए, उसमें से चटपटा चाट मसाला मिला लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ये देखिए मेरा चीकू, चीकू से हाय। चीकू से हाय बेबी, हाय।